आप देख रहे हैं संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं, उसमें हम लोग कुछ संख्याओं का विभाजन देखें। इसमें भी आगे चल करके हम उसका पार्ट 2 बना रहे हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सपोर्टिंग लग रहा है, आप अपने मित्र से शेयर कीजिए, वैसे मित्र से भी शेयर कीजिए जिसको लगता है कि मैथ एकदम हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को भी आप शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है मैथमेटिक्स का, ये एकदम शून्य से है, एकदम जीरो से है, और ये बहुत हार्ड तक हम लोग ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसमें सभी एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, रेलवे एनटीपीसी हो या एएलपी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी पार्ट इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो इसलिए इस पार्ट को हम लोग आगे देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, इसके पहले इस पार्ट 1 में हम लोग 6 तक देख चुके हैं कि 6 तक कैसे संख्याओं को विभाज्य किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं। चलिए, तो 7 से विभाज्य संख्या देखने के लिए इसमें देखिए इकाई अंक को छोड़कर, चलिए शुरू करते हैं। इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या बच रहा है, चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग ले लिए 994 हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं। इसको हम लोग जांच करेंगे कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो देखिए 7 से विभाज्यता के लिए हमने अभी समझा यहाँ कि इकाई अंक को छोड़कर, यानी इकाई जो ये अंक है 4, इसको छोड़ देना है। इसके बाद जो भी संख्या बच रहा है यानी कि 99, इसमें क्या करना है कि इकाई अंक का दोगुना घटाना है। इकाई अंक जो भी है 4, इसका दोगुना हम लोग घटाएंगे। 4 का दोगुना हम लोग घटाएंगे, तो 4 का दोगुना 4 दूनी 8। जब ये आप घटाएंगे तो प्राप्त होगा 91। अब 91 जांच करना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं। तो ये स्पष्ट है कि 13 सते 91, यानी 13 के पहाड़े में है, तो 13 ये विभाज्य है 13 सते 91, यानी 7 से ये संख्या विभाज्य है। इसका मतलब है कि 994 भी आपका 7 से विभाज्य होगा, ठीक। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इधर देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 725। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़ देना है। इकाई अंक को हम लोग इसको छोड़ के चलेंगे, यानी 72 ले लीजिए। अब 72 में से क्या करना है कि इकाई अंक का दोगुना घटाना है। इकाई अंक का दोगुना घटाना है, तो इकाई अंक का दोगुना घटाइएगा 10, यानी कितना आ जाएगा। तो ये 62 जो है 7 से विभाज्य नहीं है। 62 क्या है, 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये जो हमारा संख्या होगा 725, ये भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग इसको पहचान करेंगे। आगे आप बहुत संख्याओं को इस प्रकार से जांच करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब देखते हैं 8 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसका भी अपना नियम है अलग। तो 8 से विभाज्य संख्या, इसमें देखिए क्या है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, यानी अंतिम 3 अंक हम लोगों को जांच करना है कि 8 से विभाज्य है या नहीं। अगर वो 8 से विभाज्य है तो वो पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। यानी अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छा से। तो देखिए सबसे पहले यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे कि संख्या का जो अंतिम 3 अंक है, ये देखिए अंतिम 3 अंक यानी 512, यानी अंतिम 3 अंक जो है इसी से हम लोग पता करेंगे कि ये संख्या विभाज्य है या नहीं है, ठीक। तो अंतिम 3 अंक को ही चेक करना है, ज्यादा नहीं। यानी 512 है, 512 को आप 8 से चेक कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 8 छके 48, 3 बचेगा, 3 दो यानी 8 चौके 32, यानी 64 से ये विभाज्य है। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है ये भी हमारा 8 से विभाज्य
है। इस प्रकार से हम लोग इसको जांच करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हमने समझा, दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग एक दो और एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको सीखने का प्रयास करेंगे बढ़िया से। चलिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। चलिए तो ये संख्या हमने ले लिया, इतना बड़ा संख्या। अब ये देखना है कि 8 से विभाज्य है या नहीं। अब इसको आप भाग लगाइएगा लंबा विधि से तो पता चलेगा कि बहुत सारा टाइम आपका लैप्स हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक मात्र हम लोग देखेंगे कि 3 अंक विभाज्य है या नहीं, यानी 234 जो है इसी को हम लोग जांच करेंगे कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो चलिए देखते हैं 8 से, यानी 8 ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, बचेगा 7, तो 7 और 4 74 होता है, यानी 74 8 से विभाज्य नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है 8 से विभाज्य, ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो जब ये 8 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से, यानी 2 5 6 7 8 2 3 4 ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 8 से विभाज्य तो समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्य संख्या, ठीक है। 9 से विभाज्य संख्या, इसका क्या प्रोसेस है, क्या गुण है, चलिए देखते हैं। इसमें है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, अगर आप लोग पार्ट 1 देखे हैं तो उसमें हम बताए हैं कि इस प्रकार का एक और रूल था 3 से विभाज्य के लिए। तो जो 3 से विभाज्य के लिए नियम लगता है वही नियम 9 से विभाज्य के लिए भी लगता है। तो सेम है ये, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी हम लोग जानेंगे कि मतलब किस प्रकार से है। कोई भी संख्या ले लीजिए, ये संख्या हमने ले लिया, तो देखेंगे कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, यानी इन संख्याओं को ऐड कर देना है, पता चल जाएगा कि ये संख्या विभाज्य है या नहीं। यानी 2 + 5 + 6 + 2 + 9 + 7। चलिए जोड़िए, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 2 15, 15 9 24 और 24 और 7 31। देखिए 31 जो ये संख्या है ये 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा। बिना भाग दिए हुए हम लोग जान गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लीजिए 4 3 2 1 6 2 9 6, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग जोड़ के देखते हैं कि ये मतलब 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो यहां पर ले लेते हैं 4 + 3 + 2 + 1 + 6 + 2 + 9 प्लस यहां पर ले लेते हैं 6। यानी देखिए इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे, यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 9 27 और 27 और 6 33। ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से अगर इसी संख्या में ये 6 न रहे, यानी आपका, अगर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए 4 3 2 1 6 2 9 6। तो यहाँ पर अगर इस 6 को हम लोग हटा देते हैं, यानी 4
3 2 1 6 2 9। इसको हम लोग ऐड करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 1 10 10 6 16 और 16 2 18 18 9 27। ये 27 जो है 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या हमने लिया हुआ है ये भी 9 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। ये देखिए, ये जितने भी हम लोग सीख रहे हैं बातें, ये जब हार्ड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जो टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होगा, उसमें ये सब मदद करेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं 9 के बाद 10। 10 में तो आप लोग जानते ही हैं, 10 में सीधे होता है कि जिसमें अंतिम अंक 0 हो। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। चलिए 11 से विभाज्य संख्या, देखिए यदि संख्या के विषम स्थान, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ले लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक, चलिए एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, चलिए एक संख्या। तो ये संख्या हम ले लिया। अब इसको हम लोग जांच करते हैं कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से जांच करेंगे? तो संख्या के विषम स्थान वाली अंकों का योग और सम स्थान वाली अंकों का योग, दोनों का पहले योग देखते हैं। ठीक है, यानी सम स्थान और विषम। देखिए तो ये इसका जो स्थान है, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा। चलिए जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर पर है, ये हमारा 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, 4 5 6 7, इसमें 7 अंक है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग देखेंगे कि कौन कहाँ है। ठीक है, यानी विषम स्थान वालों को अलग लेंगे। यानी विषम स्थान आपका हो गया 1 3 5 और 7। यानी यहां से हो गया आपका कौन कौन हम लोग लेंगे, तो यहां से ले लिए 5, फिर हम लोग ले लेंगे दूसरा 9, फिर ले लेंगे 1 और फिर ले लेंगे 4। चलिए ये हो गया विषम स्थान। अब ले लेते हैं हम लोग, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक, चलिए यानी 5 4 9 और 5 14, 1 15 और 15 और 4 19। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि सम वाले स्थान पर, यानी सम वाले स्थान के लिए हम लोग ले लेंगे ये संख्याएं। सम स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो सम वाली स्थान पर संख्याएं ये है आपका, देख सकते हैं हम लोग। ये हो गया 6 हो गया, 2 हो गया और 0 हो गया। ये संख्याएं हैं। यानी हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 6 प्लस 2 और प्लस 0, यानी कितना हो गया 6 और 2 8। अब इन दोनों का अंतर आप देखिए, इन दोनों का अंतर आप देखिएगा तो स्पष्ट दिख रहा है कि 11 होगा। यानी अंतर कितना आ गया 11। तो स्पष्ट है कि योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। यानी 11 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या हमने लिया हुआ है ये भी पूरा से 11 से विभाज्य है। चलिए इसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि ये विभाज्य है या नहीं। तो चलिए इसके लिए तो इसको हम लोग एक बार जांच कर लेते हैं, देखते हैं कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। यानी 5 6 9 2 1 0 4, ये जो संख्या हमने लिया है इसका जांच करते हैं। चलिए तो 5 से सबसे पहले 11 5 55, 1 9, एक बार में 11, फिर 8, फिर हम लोग कितना लेंगे 2,
यानी 1177। अब यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा 5, फिर हम लोग लेंगे 1, यानी कितना हो जाएगा 11 चौक 44 कितना। चलिए फिर यहां से हम लोग ले लेते हैं पार्ट, यानी 7 और ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट अंक लेते हैं 0। अब हो जाएगा 11 छक 66, यहाँ से आ जाएगा 4, फिर अगला अंक उतारेंगे 4, यानी 4 से लग जाएगा। यानी स्पष्ट आप देख सकते हैं कि इसमें शेष नहीं बचा, यहाँ पर 0 नहीं बचा है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये भी 11 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या हम लोग लिए हुए हैं ये भी 11 से क्या है, विभाज्य है। तो इस प्रकार से ये भाग देना नहीं पड़ेगा अगर आप ये नियम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या है वैसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसको, चलिए तो हम लोग प्रयास करते हैं समझने का कि अभाज्य, समझने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, इसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गिनती का संख्या ले लेते हैं, उसको जांच करेंगे, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए इसको जांच करते हैं कि इनमें कौन कौन संख्याएं प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि वैसी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1। सबसे पहले क्या लेते हैं, 1 का जांच करते हैं। तो 1 तो केवल 1 ही है, इसमें 2 गुणनखंड है ही नहीं, केवल 1 ही है, ये एक दूसरे के सहारे नहीं चल सकता है, यानी 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेके देखते हैं 2, इसके बाद 2 है तो 2 लेके देखते हैं। तो 2 को जब आप तोड़िएगा फैक्टर में तो 2 into 1 होता है, 2 into 1 होता है। चलिए 2 को जब हम लोग तोड़ेंगे फैक्टर में तो ये हो जाएगा 2 गुने 1, यानी स्पष्ट देखिए 2 का 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, 2 है और 1 है। तो ये देखिए 2 है। अब देखिए उसके बाद देखते हैं 3, तो 3 का भी केवल 3 है और 1 है। आगे देखते हैं हम लोग 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या है, 4 को आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 1, या 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1। यानी देखिए स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि इसके 3 गुणनखंड आ गए। कौन कौन आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए तो इस प्रकार से हम लोग जांच करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। चलिए इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि जांच करते हैं। अब देखिए 5, यहाँ पर 5 लिखे हुए, तो 5 देखते हैं। तो 5 को भी आप 5 गुने 1 लिख सकते हैं, यानी स्पष्ट है कि 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, 5 और 1। आगे लेते हैं 6, तो 6 को आप लिख सकते हैं 6 into 1, या 6 बराबर लिख सकते हैं 3 into 2। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 6 का, यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 6, यानी ये 4 फैक्टर आ गए इसके, यानी स्पष्ट है कि 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सब जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग आगे भी जांच कीजिएगा। तो चलिए एक लाइन में हम लोग थोड़ा सा इस दो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो के बारे में पूछता है, ठीक है, तो दो के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बारे में दूसरा बात ये है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावे, दो के अलावे कोई भी ऐसा सम संख्या आपको नहीं मिलेगा जो अभाज्य हो। टोटल सब मिलेंगे अभाज्य संख्या, मात्र दो ही है सम, इसके अलावा सब भाज्य संख्या मिलेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम लोग थोड़ा सा एक बार लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जैसे मान लीजिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? तो 9 को एक बार जांच कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 1, या इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3। यानी देखिए 1 2 3, 3 हो गया। और अभाज्य संख्या का गुण है कि केवल और केवल 2 ही होना चाहिए, यानी कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 के बाद हम लोग देखते हैं, तो 9 के बाद आपका है 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 17, 19, 21 भी नहीं होगा, 23, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29, 31, उसके बाद आ जाएगा 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी देखिए ये सभी जो है ये 50 से छोटी है। यानी अगर पूछ रहा है कि 50 से छोटी मतलब कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कुल आप आंसर दे सकते हैं कि 15 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जाने। अब चलिए आगे हम लोग जानते हैं दूसरी बात। अब हम लोग देखेंगे, देखिए अभाज्य संख्या से रिलेटेड ही होता है ये संख्या, ये है हमारा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी इसमें कभी भी संख्याएं जो है युग्म में होती हैं, यानी वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर 1 से ज्यादा है तो वो सह अभाज्य नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2 और 5, यहां ले लिया 10 और 15, फिर हमने ले लिया 25, 23, फिर हमने ले लिया 24, 36। ये हमने 4 संख्याओं को लिया हुआ है 2-2 के युग्म में। तो जांच करना है कि ये संख्याएं सह अभाज्य है या नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम लोग जांच करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसको जांच करेंगे। तो दोनों का HCF यानी दोनों, यहां पर सबसे पहले 2 और 5 का हम लोग जांच करेंगे। तो 2 को जब हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं तो इसके लिए तो केवल हम लोग लिखेंगे 2 × 1। 5 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इसके लिए भी लिखेंगे 5 × 1। तो यहां स्पष्ट आप देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है, यानी HCF हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? 1। यानी स्पष्ट है कि ये संख्याएं जो है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग जांच करते हैं।
10 और 15 को मिला करके। तो 10 और 15 में तो सबसे पहले हम 10 ले लिए, तो 10 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं 1। फिर 15 को जब हम लोग लेते हैं तो 15 के लिए क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 1, यानी स्पष्ट यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 10 और 15 में यहां पर इसका HCF जो है अलग हो रहा है। कौन कौन अलग हो रहा है, ये कॉमन आ रहा है 5 और 1, यहां पर दो HCF आ रहा है, यानी स्पष्ट है कि ये जो संख्या है ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। दो कॉमन आ रहा है, अगर यही कॉमन हम लोग निकाल देते हैं तो जो संख्या बचेगा वो हमारा सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 25 और 23 ये हमारा सह अभाज्य है, इसमें भी अगर आप कॉमन लीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ये स्पष्ट आपको पता चलेगा कि ये संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं है और ये सह अभाज्य संख्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ नया सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। हर पार्ट, जो भी पार्ट आ रहा है उसको आप देखिए, समझिए, और कभी भी ये नहीं समझिए कि ये छोटी मोटी बातें हैं। देखिए, छोटे छोटी बातों से ही बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न को हल किया जाता है। अगर आप ये सब चीजें, बेसिक चीजें नहीं जानते हैं तो आप हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये छोटी छोटी चीजें सबसे पहले सीखें, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। चलिए।